जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। सिर झुकाइए, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। त्रित्वा तेरी वंदना करते हैं, त्रित्वा तेरी, सभी लोग गाइए, वंदना करते हैं, त्रित्वा तेरी वंदना करते हैं, त्रित्वा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। दोनों हाथों को उठाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना। हे प्रभु यीशु, आपने हमें बुलाया, आपने कहा धर्मियों के नहीं, मैं पापियों के बुलाने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, आप हमें बुलाया पापियों को, इसलिए हमारे पाप का जीवन लेकर आपके पवित्र चरणों में आए हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपके पावन लहू से हमें शुद्ध करके हमें पवित्र कीजिए, हमें नया बनाइए। हालेलुया हालेलुया, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया
हे प्रभु यीशु हमें नया जीवन दे, हालेलुया, हमें नया शक्ति दे प्रभु। हमारे दुर्बलताओं पर, हमारी कमजोरियों पर आपकी शक्ति उतरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा हमें दे, पापों के प्रति पश्चाताप हमारे अंदर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 स्तुति। हाथों को जोड़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के साथ, पापों के साथ, दुर्बलताओं के साथ, दुर्बलताओं के साथ, कमजोरियों के साथ, कमजोरियों के साथ आपके पवित्र चरणों में, आपके पवित्र चरणों में आपसे शक्ति पाने के लिए आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से आपके पवित्र लहू से हमारे शरीर मन आत्मा को शुद्ध करके हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया। हमें एक नया स्वभाव, एक नया जीवन हमें दे। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम पाप स्वीकार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने बोला, हमारे रिट्रीट की सफलता किस प्रकार हम अच्छा पाप स्वीकार करता है उसके आधार पर है। शैतान हमेशा हमारे पापों को छिपाने के लिए हमें प्रेरणा देगा, लेकिन ईश्वर के सामने विनम्रता के साथ हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे। जब हम अंधकार में रहता है, हमारी अवस्था क्या है हमको पता नहीं चलेगा। यदि हमारे कपड़े में पूरा दाग है, गंदा है, लेकिन पूरा चारों तरफ अंधकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलेगा अरे कोई बात नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं, हमको भी दिखाई नहीं देता है, कोई बात नहीं। लेकिन उजाले में आता है तो तुरंत पता चलता है कितना गंदा है हमारा कपड़ा, नहीं तो हमारे शरीर में पूरा धूल लगा हुआ है। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। ये ज्योति के सामने हम खड़े हैं। इस ज्योति के सामने अपने आप को हम रखते समय में जो यीशु हमारी ज्योति है, हमारे अंधकार की अवस्था को हमको दिखा देगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा और हम हमारे पाप की अवस्था हम जानकर हम एक अच्छा पाप स्वीकार कर सकेंगे। बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। मैं बोलूँगा, मनुष्य के लिए इस दुनिया में मिलने वाला एक बहुत बड़ा स्वर्ग की आशीष है पाप स्वीकार संस्कार। मनुष्य के लिए इस दुनिया में मिलने वाला एक सबसे बड़ा आशीष है पाप स्वीकार, जिसके द्वारा मैं और आप हमारे सारे पापों को पुरोहित के सामने रखकर पुरोहित का आशीर्वाद स्वीकार करके एक नया व्यक्ति बन जाता है। मतलब स्वर्ग के लिए हमारा रास्ता खुल जाता है, स्वर्ग के लिए हमारा रास्ता बन जाता है। इसलिए अच्छा पाप स्वीकार करके तैयारी करके जो मरण स्वीकार करता है, प्रभु उनको अनंत जीवन का भागी प्रभु ने बना देगा। मेरा और आप सब लोगों का जीवन का लक्ष्य यही है, हम सबको स्वर्ग जाना है। इसलिए पवित्र आत्मा ने सुबह की बेला में हमें वचन दिया है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें। आपका शरीर, मन, आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए, निर्दोष शुद्ध पाए जाए। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है। जैसे मैंने बोला,
कमंड द्वारा, लालच द्वारा, आलसीपन द्वारा, पेटूपन द्वारा, वासना द्वारा शैतान हमें प्रवेश करके ईश्वर की आत्मा को नष्ट करता है। दो और पाप है, क्रोध और जलन। वो हमारे मन को एकदम अंधकार बना देगा। मन हमेशा सच्चा जानना चाहता है, लेकिन मन में ये दो चीज़ घुसेगा, क्रोध और गुस्सा, मन पूरा अशुद्ध करेगा। बहुत सारे पापों का जड़ है। जलन मतलब क्या है? दूसरे लोगों की भलाई देखने पर हमको अच्छा नहीं लगता है। भलाई है, हर एक पाप में एक सुख है, लेकिन एक पाप में कोई भी सुख नहीं। चोरी करते समय में भी थोड़ा सुख है, दूसरों को डांटते समय में भी थोड़ा सुख है। तो तुम तो छोटा है, मैं तो बड़ा है बोल के थोड़ा सा अच्छा लगता है। गाली देते समय में भी हमको जो कर रहा अच्छा है सोचकर दूसरे लोगों को डांटता है, सुख है। लेकिन एक पाप है, करते समय में भी सुख नहीं है, वो ये जलन। दूसरे लोगों की भलाई देखकर हमको बहुत खराब लगता है, बहुत हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्या करता है, दूसरे लोगों के हमेशा भला बुराई बोलेगा, उसके बारे में निंदा करेगा, उसका अच्छा नाम को खराब करेगा, उसके विरुद्ध हमेशा बोलेगा, उसको पसंद नहीं करता है, उसको गिराना चाहता है। ये बहुत बड़ा जड़ है पाप। मन में गुस्सा आएगा, कभी गुस्सा आना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी किसी किसी के मन में गुस्सा घृणा में बदलेगा, दूसरों के प्रति नफरत आएगा, मन एकदम उदास हो जाएगा, किसी व्यक्ति को देखने से अच्छा नहीं रहेगा। उनके साथ बदला लेने के लिए भावना हमारे मन में आता है। ये गुस्सा के कारण है, क्रोध है। हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। गुस्सा और जलन, क्रोध के कारण हमारे जीवन, हमारे किसी प्रकार हमारे जीवन को अंधकारमय बना दिया। हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अभी हम एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा तैयारी का समय है, इसलिए प्रभु के सामने आए हैं। कलीसिया हमको बताता है अच्छा पाप स्वीकार करना चाहिए। जब भी पाप स्वीकार के लिए जाएगा अच्छा पाप स्वीकार करना, लेकिन जब हम वार्षिक संसद रिट्रीट करता है, साल में एक बार रिट्रीट करता है, पारिश में साधना होता है, कुछ लोगों को घर में से जल्दी जाकर जब चर्च में जाएगा फादर को वहाँ पर दिखाई देता है, वहाँ पर तैयारी करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि फादर उसके बाद तुरंत फादर मिसा के लिए चला जाएगा, अच्छा तैयारी कर नहीं पाता है। वे लोग टीवी में प्रार्थना में भाग लेने वाले लोग, इस समय में अच्छा एक पाप स्वीकार करने के लिए तैयारी करना, अच्छा से लिखकर कल दूसरे दिन पाप स्वीकार के लिए लिखकर आना। इस बार मैं बोलना भूल गया, लेकिन तैयारी किया, वचन सुनाया, पाप स्वीकार सबके लिए पूरा वचन सब दे दिया। दूसरे दिन हमने देखा बहुत सारे लोग घर में बैठकर लिख के तैयारी करके पाप स्वीकार के लिए आया। यही एक साधना की विशेषता। घर में बैठने वाले लोग अच्छे से थोड़ा दिल को जांच करना। आप चर्च में जल्दी जाएगा, आपको वहाँ पर एक दो पाप आएगा, तुरंत जाकर पाप स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं। पाप स्वीकार का सारे एक पापों को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए साल में कम से कम एक बार रिट्रीट में भाग लेना, नहीं तो आपको रिट्रीट में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। साधना में हमारे प्रोग्राम में टीवी चैनल में जैसे 3 दिन का साधना ऐसे आता है, 3 घंटे का प्रार्थना सब आता है, उसमें भाग लेना, भाग लेकर घर में बैठ कर तैयारी करना और गिरजा में जाते समय अच्छा पाप स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए कलीसिया हमको 5 बात बताता है। सबसे पहले हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे दोहराना। सबसे पहले सारे पापों को याद करना। सबसे पहले सारे पापों को याद करना। दूसरा पापों के प्रति पश्चाताप करना। तीसरा पाप छोड़ने का एक दृढ़ संकल्प करना। अच्छा फैसला लेना। चौथा पुरोहित के सामने पाप स्वीकार करना। पांचवा पुरोहित द्वारा दी गई प्रायश्चित को पूरा करना। दूसरा हाथ उठाएंगे, फिर से सीखेंगे। पापों को याद करना, पाप छोड़ने का। दूसरा पापों के प्रति पश्चाताप करना। तीसरा पाप छोड़ने का एक
पक्का फैसला लेना। पक्का फैसला चौथा, चौथा पुरोहित के सामने पुरोहित के सामने पाप पाप स्वीकार करना। स्वीकार करना। पांचवा, पांचवा पुरोहित द्वारा पुरोहित द्वारा दी गई गई प्रायश्चित को प्रायश्चित को पूरा करना। पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। सबसे पहले पापों को याद करना। कितना पाप याद करेगा? हर एक पाप को याद करना। इसलिए मैंने बोला तैयारी हमको बहुत जरूरी है। तैयारी, हम अक्सर आधा अधूरा पाप स्वीकार करने वाले लोग हैं, और कुछ पाप बोलने के बाद बोलेगा हमारा भुला हुआ पाप क्षमा करो। बहुत ही आसानी से आम याद करने के लिए कोशिश भी नहीं करता है, उसके बाद बोलता है भुला हुआ पाप क्षमा करो। ऐसा नहीं है। हमको प्रभु के सामने बैठकर, वचन के सामने बैठकर, यदि हमारे सामने घर में टीवी है, आराधना में भाग ले रहा है, प्रभु के सामने बैठकर हमारे हृदय को अच्छा से दिल से जांच करना है। बाइबल खोलेंगे, इसको ये बात को समझने के लिए वचन ले लेंगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15 वचन बताता है, यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। बहुत बड़े एक रहस्य है, उसमें बहुत सारी बातें छिपा हुआ है। यीशु इस दुनिया में क्यों आया है वहाँ पर लिखा है, पहले लिखा है यह कथन, ये बात पक्का है, सुनिश्चित मतलब पक्का है, नितांत विश्वसनीय है, हमेशा के लिए विश्वसनीय है। कौन सी बात है? यीशु के बारे में ये बात तो विश्वसनीय है हमेशा के लिए। वो क्या है? ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। क्यों यीशु आए? यदि कोई किसी को सवाल करेगा, बोलना यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। बोलिए यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। बचाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद संत पौलुस बताता है यीशु मसीह संसार में क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए आया, और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं, नंबर 1 पापी मैं हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मुझे देखिए, अक्सर मैं एक बात बताऊंगा, पापी और संत में एक डिफरेंस, एक अंतर है। पापी और संत, आप भी अभी पता चलेगा आप लोग पापी या संत है। संत लोग हमेशा अपने आप को पापी स्वीकार करेगा। देखो मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, मैंने इससे गलती किया है, मैंने पाप किया है, प्रभु मुझ पर दया कर। हमेशा अपने आप को बड़ा पापी समझेगा। पापी लोग दूसरे लोगों को पापी समझेगा। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, पापा ठीक नहीं, मम्मी ठीक नहीं, फादर ठीक नहीं, सिस्टर ठीक नहीं, प्रचारक ठीक नहीं, कोई भी ठीक नहीं, मतलब मैं अकेला ठीक है। पापी लोग बोलेगा दूसरे लोग ठीक नहीं, संत लोग बोलेगा मैं ठीक नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं पापी हूं। इसी के कारण संत पौलुस बताता है ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, उनमें सर्वप्रथम पापी मैं हूं। हाथ उठाइए, मेरे पीछे दोहराना। ये सिर्फ दोहराने के नाम पर दोहरा नहीं रहा है, दिल से बोलना ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए पापियों को बचाने इस संसार में आए, इस संसार में आए, उनमें सर्वप्रथम सबसे बड़ा सबसे पहला पापी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। कुछ लोग बोलेगा क्यों पाप स्वीकार करेगा, क्या जरूरत है पाप स्वीकार करना? प्रिय भाई और बहनों, विनम्रता द्वारा स्वीकार करना मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं। सबसे बड़ा पापी संत पौलुस के समान
ये मनोभाव हमको मिलने के लिए हमको क्या करना है? एक पापों को याद करना पड़ेगा। यदि आपने 2 ही पाप आपको याद आ रहा है पाप स्वीकार करते समय में, मैंने सुना है लोगों का पाप स्वीकार, किसी के अंदर कोई दुख ही नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद पाप स्वीकार करता है, 2 पाप आकर बोलता है, उनके अंदर कोई दुख भी नहीं। लेकिन 1 सप्ताह के बाद पाप स्वीकार करके छोटा सारे पापों को याद करके आंसू बहाते हुए पाप स्वीकार करने वाले लोगों का पाप स्वीकार भी मैं सुना है। देखिए दोनों के अंदर, 1 सप्ताह में पाप स्वीकार किया, रोते रोते पाप स्वीकार करता है। 5 साल के बाद पाप स्वीकार किया, कोई आंसू ही नहीं, मतलब एक पापों को अच्छी तरह से याद नहीं किया। बोली हालेलुया, हालेलुया। श्री प्रियजनों, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे थे। कल से लेकर एक पापों को यहाँ आपके सामने याद दिलाया। आपको कुछ लोगों ने यदि समझ में आया, कुछ लिख कर रखा है, और थोड़ी देर बैठकर साइलेंस में बैठकर आपको पापों को याद करने के लिए मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार एक पापों को हम याद करेगा, तब बोलेगा यीशु मसीह मुझे बचाने आया है, मैं पापी हूँ, मैं नंबर 1 पापी हूँ। एक पापों को याद करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए सारे पापों को याद किया। याद करना काफी नहीं, सारे पापों के प्रति पश्चाताप करना। पश्चाताप करना मतलब मन में दुख का अनुभव करना। इसलिए पश्चाताप की बिंदी में हम बोलते हैं, हे मेरे ईश्वर, मैंने तेरे असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए मैं दिल से उदास हूं, मैं दुखी हूं। पाप करते समय हमारे अंदर एक सुख मिला था, उस सुख का नाम है, संत पौलुस रोमियो के पत्र में लिखता है, उस सुख का नाम है अल्पकालीन सुख, थोड़ी देर के लिए सुख। लेकिन वो सुख खत्म हो गया, अभी मेरे अंदर दुख आ गया, पश्चाताप, दुख। ये दुखी होकर हमें पाप स्वीकार करना चाहिए। पापों के प्रति हमारे अंदर दुख है। वचन सुनाकर आपके अंदर में थोड़ा सा दुख पवित्र आत्मा दे रहा है। हम अपने जीवन में अपनी अपनी मनमानी से जीवन बताते समय हमारे अंदर कोई दुख ही भी नहीं। नशा पीने वाले लोग, दुख नहीं है इनके अंदर, आपके कारण दूसरे लोगों के अंदर कितना दुख मिला ये भी दुख नहीं। बुराई का जीवन बिताते समय ईश्वर इतना भलाई है, ईश्वर तो असीम भलाई है, मैंने तेरे असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है, बोध नहीं है। संत जॉन बॉल दीदी पापा ने बोला, टुडेज वर्ल्ड्स ट्रेजेडी इज दैट पीपल लॉस्ट सेंस ऑफ सिन। लोगों को पाप का बोध खो चुका है, पाप बोध नहीं है। हत्या करना कोई प्रॉब्लम नहीं, चोरी करना कोई प्रॉब्लम नहीं, गंदा कोई भी काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ज़माने में अखबार में एक हत्या का खबर आने से, कई इलाके में किसी हत्या हुआ बोलने से बहुत बड़ा खबर था। क्योंकि आजकल बड़ा खबर नहीं, क्योंकि बहुत सारी हत्या की खबरें हमारे न्यूज़पेपर में, अखबार में सब मिलता है, क्योंकि पाप बोध खो चुका है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आसानी से लोग बोलता मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार डालूंगा बोलता है, मारेगा नहीं मार डालूंगा बोलता है। पाप बोध खो चुका है। शैतान हमारे ऊपर, हमारे जीवन में अधिकार कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पापों को याद करने के बाद में पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, मेरे अंदर में थोड़ा सा दुख दे, पश्चाताप दे। शरीर पर राख पर बैठ गया, राजा से लेकर नौकर तक प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, आंसू बहाया, रोया। इसलिए हमको रोना है। आंसू नहीं आता है तो आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैंने, ईश्वर इतना भलाई करता है, उसके असीम भलाई के विरुद्ध मैंने अपराध किया। प्रभु भलाई करता रहता है, प्रभु आशीष देता ही रहता है, अच्छा स्वास्थ्य देता ही रहता है, लेकिन हम तो प्रभु से दूर 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 जाता रहता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना दाहिने हाथ हो। उठाएंगे, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हाथ हिलाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हाथ अच्छी तरह से हिलाइए। हालेलुया, 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 हालेलूया, हालेलुया, हालेलूया, हालेलुया, हालेलूया, हालेलुया। हालेलूया। हाथ नीचे करेंगे। सब दूसरा, पापों के प्रति पश्चाताप। पश्चाताप करना मतलब दो बातें, पापों के प्रति उदास होना। दूसरा, मैंने असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है और मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया और पाप से मैं बैर और घिन करता हूँ। आई हेट माई सिन। पाप से मैं घृणा करना। पश्चाताप मतलब दो बातें याद रहना। मैं जो बोल रहा, आप जो बोलता है पश्चाताप की बिंदी में जो बात वही बात बोलता है, कुछ नई बात नहीं। पापों के प्रति एक साइड में दुख काफ़ी नहीं, लेकिन पाप से नफरत, घृणा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब तक पाप से नफरत नहीं करेगा वो पाप आपके पीछा करेगा। हम जो भी पाप करता है, पाप की अल्पकालीन सुख के कारण बार बार करता है, इसलिए आप क्या करना है, उससे नफरत करना है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, मेरे अंदर में पापों के प्रति दुख देना और पापों को छोड़ने का एक नफरत करने की, घृणा करने की इच्छा था। प्रभु यीशु ने ऐसे किया था, वो पापियों को गले लगाया, पाप से नफरत किया, पाप को घृणा कर दिया। पाप का अल्पकालीन सुख मुझे नहीं चाहिए बोला। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, पापों के प्रति पापों के प्रति मेरे अंदर दुख मेरे अंदर दुख और पाप छोड़ने का और पाप छोड़ने का घृणा, पाप से घृणा पाप से घृणा मुझे दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हाथ नीचे करेंगे। तीसरा, पहला सारे पापों को याद करना। दूसरा, पाप के प्रति पश्चाताप करना, दुखी रहना और पाप से घृणा करना। तीसरा, बोलिए तीसरा, तीसरा, जोर से बोलिए तीसरा, तीसरा, पाप छोड़ने का अच्छा फैसला लेना, अच्छा फैसला लेना, पक्का फैसला लेना, पक्का फैसला लेना। यदि कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, क्या करता है अक्सर परीक्षा में फेल होने से आगे नहीं पढ़ेगा, ऐसे फैसला लेगा। कुछ लोग ऐसा करता है, हम देखता है आसाम में सब कभी कभी ऐसे लोग करता है। फेल हो गया, हाँ मैट्रिक फेल हो गया, पढ़ाई बंद, छोड़ दिया। नहीं, वो गलत है। फेल हो गया तो फैसला लेना और मेहनत करेगा और लिखेगा। हमारे यहाँ पर एक बेटी था, पढ़ाई कर रहे थे, मुझे लग रहा 4 या 5 बार लिखा, उसके बाद में पास हो गया। देखो, फिर से लिखा, ये फैसला लिया, हाँ फिर लिखूंगा। तो पाप हमारे लिए दुख का कारण बन गया है। तो आपके अंदर दुख है, पापों के प्रति घृणा है, एक साइड में पापों के प्रति दुख है, घृणा है। हाँ, मैं पाप से घृणा करता हूँ बोलकर बैठना काफ़ी नहीं। आप एक फैसला लेना, मैं फिर पाप नहीं करूँगा। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पाप छोड़ने का एक अच्छा फैसला लेने के लिए मेरी सहायता कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम जो पाप करता है, इससे क्या चीज़ त्यागने से पाप भी त्याग सकता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल द्वारा यदि आपके जीवन में पाप आता है, मोबाइल को कुछ समय छोड़ना, नहीं तो ऑफ कर रखना, आपको फैसला लेना पड़ेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 14 से लेकर, ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उसने अपनी आज्ञाएं व आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की। यदि तुम चाहते हो
तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिससे मनुष्य चुनता वही उससे मिलता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, उसी प्रकार प्रभु ने मनुष्य को एक आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद यही था। ईश्वर ने मनुष्य को जब सृष्टि की, उन्होंने निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की, फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रदान की। यदि तुम चाहते हो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। आज्ञा तो रखा है, तुम्हारे सामने जीवन मरण दोनों रखे हुए हैं। यदि तुम जीवन को लेंगे जीवन मिलेगा, मृत्यु को लेंगे मृत्यु मिलेगा। कहने का मतलब है ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया है। इसलिए मैंने बोला जीवन तक जीते समय तक हमारे लिए फैसला है। बोल सकता है आज का मेरा दिन है। फैसला प्रभु छीन नहीं लेता है। स्वतंत्रता प्रभु ने हमको दिया है, नहीं लेता है। एक की टाइम में प्रभु बोलेगा प्रभु का दिन तुम्हारी फैसला समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अभी फैसला नहीं है। इसलिए जीवन भर प्रभु ने फैसला दिया है, सही फैसला ले लो। अभी हमारे जीवन में गलत फैसले के कारण, रॉन्ग डिसीजंस के कारण हम शैतान के गुलाम बन गया। शैतान को हमारे जीवन में अधिकार गया। इसलिए वो अधिकार के कारण बीमारी, अशांति, लड़ाई झगड़ा, मन में दो उक, इधर उदासीपन, शैतान का सारा चीज़ हमको मिल गया। ये हमारी गलत फैसला के कारण। अभी प्रभु हमको बोलता है एक अच्छा फैसला ले लो। इसलिए तीसरा, पापों के प्रति दुख है, पापों के प्रति पश्चाताप है और पाप से घृणा करता हूँ। मैं घृणा करता हूँ बोलना काफ़ी नहीं है, पाप छोड़ने का एक अच्छा फैसला हमको लेना पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बेटी जिसके लिए मोबाइल पाप का कारण बन जाता था, जब उसको पता चला वो मोबाइल फेंक कर छोड़ दिया। मोबाइल उसके लिए पाप का कारण बन गया। जब उसको पता चला, जानकारी पवित्र आत्मा द्वारा जिनको मिला, वो तुरंत वो मोबाइल पटक दिया, खराब कर दिया। हमारे जीवन में कोई भी पाप का कारण बन गया है, हमारी अशांति का कारण बन गया है, ईश्वर की रिश्ता मुझसे काट डाला है। प्रियजनों, आज पाप स्वीकार करने से पहले, पुरोहित के पास जाने से पहले एक अच्छा फैसला लेना, नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। बुरी दोस्ती हो सकता है, बुरे किसी से साथ हमारी बुरी दोस्तियां हो सकता है, नशा हो सकता है, हमारे जीवन में ये आलसीपन हो सकता है। कोई भी है ईश्वर से और मुझसे अलग कर देता है। आपको फैसला लेना, मैं नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बोली हालेलुया, हालेलुया। इस आशीर्वाद प्रभु से मांगना है। हमारी फैसला, हम तो कितने बार फैसला, हमारी फैसले ये सब डुप्लीकेट फैसला है। अच्छे से नहीं प्रार्थना करके प्रभु से शक्ति मांग कर फैसला नहीं लेता, ऐसा ही फैसला लेगा। इसलिए सभी लोग बोलता है तो पिछले दिन में ऐसे फैसला लिया था लेकिन इस बार नहीं कर सका, सब तुरंत छोड़ दिया। फैसला ही हम लेते लेते जा रहा है, लेकिन प्रभु से शक्ति नहीं मांगता है। इसे हमें प्रभु से शक्ति मांगकर एक अच्छा पाप स्वीकार करने से पहले, मन में दुख है, पापों के प्रति पश्चाताप है, पापों के प्रति घृणा है और काफ़ी नहीं, छोड़ने की एक फैसला चाहिए। बोली हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरोहित के सामने पाप स्वीकार करना। संत यूहन्ना अध्याय 20 वचन 21 से लेकर, ईसा ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा,
पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु ने मजाक में नहीं बोला, शिष्य लोगों को पवित्र आत्मा दे दिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के बाद में जो यीशु स्वयं करता था वो यीशु शिष्यों को करने के लिए अधिकार दिया। मार्कुस अध्याय 2 में खोलने की जरूरत नहीं, हम देखते हैं एक अर्धांग रोग यीशु के पास आया। यीशु ने बोला तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। लोगों ने बोला कहाँ इसके पास कहाँ से अधिकार है पाप क्षमा देने के लिए? यीशु को ये दिखाने का था मेरे पास पाप क्षमा देने का अधिकार है, वो ईश्वर के ही है। इसलिए यीशु ईश्वर है, लोगों को पता नहीं था, इसलिए यीशु के पास ये अधिकार था। ये अधिकार शिष्यों को देकर 2000 वर्ष से लेकर शिष्यों को प्रभु ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार ट्रांसफ़र होकर बिशप लोगों के द्वारा, प्रेरितों द्वारा, बिशप लोगों द्वारा, पुरोहितों को ये अधिकार आज कलीसिया में दिया है। तुम जिसका पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त रहेंगे। इसी वचन के आधार पर प्रियजनों, पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार पुरोहित के सामने करने से पुरोहित ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के साथ आपके सारे पाप क्षमा हो जाता है। 3 बात मैंने बोला पाप स्वीकार करने की तैयारियां, पापों को याद करना, पश्चाताप करना, पाप छोड़ने के फैसला। अभी पुरोहित के पास अब पहुंच रहा है, स्वीकार करने की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में कुछ बातें याद रखना है। आप पुरोहित के पास गया है। पुरोहित कौन है? यदि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जब शरीर में और मन में बीमारी होते समय डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार पुरोहित हमारे आत्मा की डॉक्टर है, इलाज करता है। हमारी आत्मा का बीमारी है पाप। हमारी आत्मा अशुद्ध हो गया है। जो ईश्वर ने अपनी आत्मा से हमें बनाया है उससे हम दूर भटक गया है, हम कलंकित हो गया, अशुद्ध हो गया है। इसलिए हमारी आत्मा की इलाज चाहिए। उस इलाज का डॉक्टर के रूप में प्रभु ने हमें दिया है पुरोहित। इसलिए जैसे डॉक्टर के पास जाते समय में डॉक्टर पूछेगा कब से आप बीमार हैं, उसी प्रकार पुरोहित आपको नहीं पूछेगा आप कब से बीमार हैं, लेकिन आपको बोलना मैं 1 सप्ताह से पाप स्वीकार नहीं किया, 1 महीने से पाप स्वीकार नहीं किया, 1 साल से पाप स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर को पता चलेगा आपकी बीमारी 1 महीने से है, डॉक्टर उसके लिए लिखेगा, कुछ इलाज करना पड़ेगा, एक्सरे लेना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप कितने दिन से ज़्यादा बीमार हैं, मतलब पाप में है, पाप स्वीकार रेगुलर नहीं करता है, तो पुरोहित आपकी सहायता करेगा। इसके लिए आपको बोलना मैं इतने दिनों से पाप स्वीकार नहीं किया। ये रिट्रीट के समय में नहीं, कहीं पर भी है, गिरजा में भी जाएगा, आप बोलना मैं इतने दिन से पाप स्वीकार नहीं किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते समय डॉक्टर बोलेगा आप कहाँ से आया है, कहाँ से आया, कभी कभी इससे ही पूछता है। उसी प्रकार हम लोग भी पाप स्वीकार में बोलना अच्छा है। हम कहाँ से आया ये नहीं बोलना, आप कौन है बोलना अच्छा है। आप कौन है? आप एक शादीशुदा व्यक्ति है या काम करने वाले व्यक्ति है, नहीं तो आप एक प्रचारक है। यदि हम लोग पुरोहित लोग भी, शिष्य लोग भी पाप स्वीकार करता है, बोलना मुझे बोलना है मैं एक रिट्रीट सेंटर में सेवा करने वाले एक पुरोहित हूँ, तो हमारा पाप छोटा सा भी पाप बड़ा है। प्रचारक बोलता है मैंने चोरी किया, गिरजाघर से पैसा चोरी किया, पाप बड़ा है। गिरजाघर प्रभु उनको दिया है उसको संभालने के लिए, ईमानदार रखा, लेकिन वहीं से ही चोरी किया है, पाप बड़ा है। कोई बोलता है मैंने बेविचार किया है। एक स्त्री बेविचार करना, लेकिन शादीशुदा व्यक्ति बेविचार करना वो पाप अलग है।
क्योंकि दोनों को अलग करके पुरोहित को आपको समझाना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। इसलिए आप बोलना मैं एक प्रचारक हूँ, नहीं तो एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, नहीं तो मैं एक टीचर हूँ, मैं इसे काम करता हूँ, नहीं तो हम कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है। आप बोलना, कभी भी कोई भी अपना नाम बोलने की ज़रूरत नहीं। ये पुरोहित आपको अच्छा सेवा, आपका अच्छा इलाज करने के लिए आपको मदद करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, पहले डॉक्टर को बोलना कितने दिन से, पुरोहित को बोलना कितने दिन से पाप स्वीकार नहीं किया, उसके बाद में ऐसे ऐसे व्यक्ति है बोलना। तीसरा, आप पाप स्वीकार, एक एक पापों को स्वीकार करेगा। स्वीकार करते समय में संत पौलुस का मनोभाव आपके अंदर में होना, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। इसलिए क्या करना, सबसे बड़ा पाप बोलना। अक्सर लोग छोटा पाप पहले पहले बोलेगा, लास्ट में थोड़ा बड़ा बड़ा पाप बोलेगा। ऐसा नहीं, सबसे पहले बड़ा पाप, मतलब जो पाप के आप गुलाम बन गए हैं, जिससे आप बाहर नहीं आ सकता है, बहुत तकलीफ हो रहा है, पश्चातापी दिल से आप सबसे बड़ा पापी मानकर उसको स्वीकार करना, सबसे बड़ा पाप। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है? मैं बोलूंगा, सबसे बड़ा पाप वह हो सकता है जो पाप आप लोगों ने कभी भी अन्य पाप स्वीकार संस्कार में जानबूझकर छिपाया है, नहीं बताया, भूल कर नहीं। फादर क्या सोचेगा सोचकर पाप स्वीकार तो किया है, आधा अधूरा पाप स्वीकार किया है। प्रियजनों, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि यीशु वहां पर बैठा है हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए, और हम सारे पाप क्षमा नहीं करता है, प्रभु को चीटिंग करता है, धोखा देता है, जो हमारे हृदय को जानता है। यदि आप प्रभु आपको क्षमा करने के लिए वहां पर बैठने वाले प्रभु के सामने कोई भी पाप छिपाया है, याद रखना प्रियजनों, वो बड़ा पाप है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप स्वीकार करते समय में पिछले दिनों में जानबूझकर कोई पाप स्वीकार नहीं किया, वो सबसे पहले स्वीकार करना। उसके बाद में कोई पाप अब भूल गया था स्वीकार करने के लिए, उसको भी याद आया रिट्रीट के दिनों में, उसको भी स्वीकार करना। इसी प्रकार हम अच्छा एक तैयारी करना, अच्छा पाप स्वीकार करना। ये सारे पाप बताया, भूल गया पाप, और पहले जो बोला नहीं वो सारे पाप क्षमा बोलने के बाद में एक एक हमारा बड़ा बड़ा पाप जो अपने आप को ज़्यादा जिस पाप में गुलाम है, उसको हम बोल बोल कर प्रभु के सामने विनम्रता से स्वीकार करना। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। चौथी बात, हम पाप स्वीकार करते समय एक एक पापों को बोल रहा है, बोलते समय में कलीसिया बताती है यू हैव टू कन्फेस योर सिंस इन डिटेल। डिटेल, एक एक पापों को डिटेल में बताना। कोई बोलता है मैंने चोरी किया होगा, मैंने गाली दिया होगा, नहीं, आपको अपना उत्तरदायित्व लेना है। मैंने चोरी किया, पाप 20% सही है, 80% आपने छिपाया। बोलता है मैंने चोरी किया, पूरा पाप स्वीकार नहीं हुआ, झूठा पाप स्वीकार, मैंने चोरी किया। कितने बार चोरी किया, कहाँ से चोरी किया, और ये सारी बताना है। कितने बार चोरी किया, कहाँ से चोरी किया, क्या चीज़ चोरी किया, ये सारी पाप बताना। मैंने 20,000 रुपया चोरी किया, कहाँ से चोरी किया, मेरे घर से चोरी किया, नहीं तो पड़ोसी से चोरी किया, नाम नहीं, किसी का नाम नहीं बोलना। गिरजा से चोरी किया, ये बोलना। दशमांश नहीं दिया, वो चोरी हम नहीं जानता है। मलाकी के अध्याय 3 में बताता है तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, दशमांश मुझे नहीं देता है, और चीटिंग है। इसी प्रकार हम प्रभु को चीटिंग नहीं करना, हम पूरा पाप बताना, एक एक पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करना, डिटेल में बताना। मैं उदाहरण के लिए चोरी के बारे में बोला, उसी प्रकार एक एक पाप करते समय में किसके साथ पाप किया है,
क्या पाप किया है, कितने बार डिटेल में बोलना, पूरा हृदय खोल कर प्रभु के सामने रखना, प्रभु हमको क्षमा देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना इसी हो। प्रकार एक हृदय पूरा खोल कर प्रभु के रखना, वो पूरा रखने के बाद में वो उसी समय में ही प्रभु की शांति, प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे। इसलिए प्रियजनों, अच्छा सा थोड़ी देर प्रभु के सामने बैठकर एक दिल की अच्छा सा जांच करना, मैं किस प्रकार प्रभु से दूर भटक गया है, कितने कितने पाप किया और कितना हम डिटेल में नहीं बताया। हमको याद करना चाहिए। कोई बोलेगा फादर जी हमको याद तो नहीं रहता है कितने बार चोरी किया है, हम तो बहुत बार चोरी करता है। कितने बार गाली दिया हमको याद भी नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। आप 1 साल के बाद में नहीं तो 2 साल के बाद में पाप स्वीकार करेगा, आपको याद नहीं आएगा कितने दिन के बाद कितना बार चोरी किया है, झूठ बोला है। यदि 1 महीने के बीच में आप पाप स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं, आपको पता चलेगा कितना आपके मुंह से गंदी शब्द निकला है। इसलिए बार बार पाप स्वीकार करने से प्रॉब्लम नहीं रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे कभी भी या मौका मिलता है पाप स्वीकार करता है, ऐसे लोगों को हम भूल जाएगा। इसलिए जितना याद आता है उतना याद करके डिटेल में प्रभु के सामने पाप स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बैठिए बैठिए बैठिए। लास्ट बात, आखिरी बात, सारे पापों को पुरोहित के सामने स्वीकार करना। उसके बाद में 5वीं बात यही है, पुरोहित जो आपको छोटा सा प्रायश्चित देता है, उसको दंड बोलता है, आप उसको पूरा करना। पुरोहित आपको क्या दंड देता है, क्या दंड देता है? आपको गुस्सा करके भगाता है, सिर नीचे करके पैर ऐसे करके 10 मिनट खड़ा रहने के लिए ऐसे बोलता है क्या? पुरोहित हमेशा छोटा सा दंड देता है, जैसे बच्चों के लिए दंड देता है। 2 बार प्रणाम मरिया बोलो, 3 बार ए हमारे पिता बोलो। ये सुनने पर हमारी आंखों से आंसू आना चाहिए। देखिए इतना बड़ा पाप करने के बाद भी प्रभु मुझे दंड नहीं देता है। पुरोहित वहाँ बैठा है, पुरोहित नहीं, यीशु मसीह स्वयं बैठा है। यीशु मसीह स्वयं आपको दंड देने वाले एक व्यक्ति नहीं यहाँ पर बैठा है, आपको क्षमा देने वाले एक व्यक्ति हैं। इसलिए ईश्वर की दया वहां पर कूट कूट दया का सागर वहां पर टूट जाता है मेरे लिए, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आ जाता है, बाहर रहा ईश्वर की दया। इसलिए आप वहाँ से इतना पाप किया है बोलने के बाद में छोटा सा प्रायश्चित देते समय में आप जरूर स्वीकार करेगा, आप इसको पूरा करता भी है। करता है नहीं करता है? करता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पुरोहित 2 बार बोलेगा, 3 बार प्रायश्चित बोलेगा, लेकिन उसके अलावा हमको अपने जीवन में ज़्यादा प्रायश्चित अपनी ओर से करना अच्छा है। उदाहरण के लिए आज रिट्रीट सब करने के बाद में हम एक अलग रोसरी में, एक रोसरी मेरे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए करेगा, नहीं तो एक करुणा की मालाबिंदी करेगा, नहीं तो एक छोटा सा क्रूस के रास्ता करेगा, एक दिन उपवास करेगा। ये सब अपने से शरीर में और मन में थोड़ा प्रायश्चित अपने पापों के लिए करना चाहे। जितना पश्चाताप है उतना प्रायश्चित करना अच्छा है। जितना पापों के प्रति दुख है उतना प्रायश्चित हम करेगा, क्योंकि यीशु ने तो हमारे लिए पूरे पापों के लिए तो प्रायश्चित किया है, उतना तो हम नहीं कर सकेगा। लेकिन संत पौलुस बताता है यदि यीशु के दुख भोग में यदि कुछ कमी रह गई है, मैं अपने शरीर में भोगता हूँ। इसलिए आपको बोला एक टाइम खाना छोड़ देना, ये छोटा सा प्रायश्चित है। भूख लगता है तो बोलना प्रभु कितना पाप शरीर में किया है, उसकी तुलना में तो ये तो कुछ नहीं है, भूख तो कुछ नहीं है। तो आपका भूख आपके पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। प्रार्थना के बीच में नींद आ रही है, नींद आते समय आप लोग उठने टेकना, बोलना मैंने इतना शरीर में पाप किया है, उसके लिए पापों के प्रायश्चित के रूप में मैं घुटने टेकर प्रार्थना करता, चढ़ा दिया, वो आशीष बन जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापों के लिए यीशु ने प्रायश्चित करके पूरे कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खजाना बना कर रखा है। वो खजाना वहाँ रहने से काफ़ी नहीं, इसलिए पुरोहित वो खजाने से पाप स्वीकार संस्कार द्वारा आपके यीशु के दुख भोग मृत्यु की योग्यता द्वारा
उसी खजाने से हमको पाप क्षमा देता है। इसलिए हम लोग जितना दिल से पाप स्वीकार करेगा उतना वो खजाने से हमें आशीष मिलेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। घुटने में आएंगे, घुटने में आएंगे, हाथों को जोड़कर अपने पापों के प्रति पश्चाताप करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, पाप क्षमा के लिए धन्यवाद देंगे। एक नया जीवन प्रभु ने दिया, पाप में मरने नहीं दिया। कितने लोग पाप में मर जाता है, कोई तैयारी करने के मौका नहीं मिला। प्रभु ने हमारे लिए, प्रभु के स्वर्ग के लिए रास्ता खोल दिया है। संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता के लिए हम धन्यवाद देंगे। धार्मिक जीवन देने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए संत यूसुफ हमारी मदद करते हैं। जो पुरोहिताय संस्कार के लिए धन्यवाद देंगे, जिन पुरोहिताय द्वारा, संस्कार द्वारा पाप क्षमा हमें मिलता है। जो पुरोहितों हमारी सतत मदद किया है उनके लिए धन्यवाद देंगे। दोनों हाथ उठाकर जोर से एक नया जीवन के लिए आशीष मांगते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु नया जीवन के नया आशीष के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए, पाप क्षमा के लिए धन्यवाद, नया जीवन के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पाप छोड़कर एक सच्चा जीवन, एक ईमानदारी का जीवन जीने की कृपा प्रभु हमें दे। हालेलुया। आपकी शक्ति से हमें भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। उठने में आएंगे, हम परम प्रसाद के आशीर्वाद स्वीकार करेंगे।